व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन देखो, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी, यहाँ पे पीछे एक एक्टिविटी दिया हुआ था, एक्टिविटी वाज given to perform, ठीक है, so there was a group D student and they had formed whatever stuff they had formed, that was known as colloidal solution, ठीक है। तो let us see the particle of a collide, ठीक है, particles of a collide are uniformly spread throughout the solution, ठीक है। मतलब बोला क्या जा रहा है कि जैसे हम बात किए सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल बीच में आ जा रहे हैं, ठीक है, जो गैप है वहां पे चले जा रहे हैं, लेवल नहीं बढ़ रहा है। सस्पेंशन में वो सेटल डाउन हो जा रहे हैं, थोड़ा टाइम के बाद लेफ्ट अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा पार्टिकल। बट इसमें क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के में पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड के, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। now due to relatively a smaller size of particle as compared to that of suspension, मतलब सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सस्पेंशन में वो थोड़े बड़े हैं, बट कोलाइड में उससे छोटे पार्टिकल है, सस्पेंशन में बड़े पार्टिकल है, कोलाइड में उससे छोटे पार्टिकल है। द मिक्सचर अपेयर्स टू बी होमोजीनियस, ठीक है, देखो मिक्सचर अपेयर्स टू बी होमोजेनियस, तुमको देख के लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे दो चीज है, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को देख के लगता है क्या कि इसके अंदर इतना ज्यादा चीज भरा होगा या इतना ज्यादा पनीर भरा होगा, लेकिन मिल्क में हम लोग जब लेमन या विनेगर ऐड कर देते हैं तो उसका पूरा जो मोजेला या फिर पनीर होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, पानी अलग छूट जाता है, तो वो है एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन। बट वो देख के लगता है, इट सीम्स दैट इट अपियर्स टू बी होमोजेनियस, बट एक्चुअली ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रही है, ये एक्चुअल में हेट्रोजेनियस होता है, हम लोग को देख के लगेगा कि होमोजेनियस है, मिल्क लगता है एक ही मीडियम का बना हुआ, मिल्क और पानी में कोई डिफरेंस भी नहीं है, लोग पानी मिला देते हैं मिल्क में, लेकिन मिल्क इज एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन एंड वाटर और शुगर व्हेन डिसॉल्व फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइडल, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें शुगर पूरा डिसॉल्व हो गया है, ठीक है, वो ट्रू सॉल्यूशन हो गया। सस्पेंशन में नीचे सेटल डाउन कर जा रहे हैं, मतलब कि तुम समझो कि सैंड को मिक्स कर दिया वाटर में, थोड़ा देर के लिए वो डिस्पर्स्ड रहेगा, उसके बाद जब छोड़ दोगे तो वो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ये सस्पेंशन में होता है। और कोलाइड में क्या होता है, कोलाइड में देख के नहीं लगेगा कि हेट्रोजीनियस है, बट वो होमोजीनियस सीम्स होता है, बट एक्चुअल में इट इज हेट्रोजीनियस। एग्जांपल मिल्क, मिल्क को देख के तुमको लगेगा ही नहीं कि इसमें दो दो चीज तीन चीज और भी मिले हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही सिंगल फेज लगता है, लेकिन उसमें विनेगर ऐड कर दोगे तो वो दूध बोलते दूध फट गया, तो ऊपर में पूरा उसका जो पनीर फ्लोट करने लगता है, तो उसमें मिला हुआ था वो बाहर से तुम ऐड नहीं किया ना, वो ऑलरेडी वहां पे था, बट वो दिख नहीं रहा था, ठीक है, उसका जो प्रोटीन पार्ट होता है मैक्सिमम वो दिख नहीं रहा था, तो उसमें क्या किया हम लोग, विनेगर ऐड कर दिए तो वो दिखने लग गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई, देखो कोलाइडल पार्टिकल में ना, जैसे सस्पेंशन की जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सस्पेंशन, सस्पेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स बड़े हैं, तुम पानी में बालू या रेत ऐड कर दोगे, सैंड ऐड कर दोगे तो तुमको पार्टिकल्स दिखेंगे, तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स आर विजिबल विद नेकेड आई, बट इन केस ऑफ कोलाइड you can't able to see, you will not able to see the particles of सस्पेंशन मीन्स पार्टिकल ऑफ कोलाइड, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल को तुम नेकेड आई से नहीं देख पाओगे, बट दिस पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2, 2.2 एक्टिविटी में टॉर्च लगा के देख रहे थे, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया होगा फोटो कि टॉर्च लगा के सब देख रहे थे कि कौन सा सॉल्यूशन पाथ ऑफ लाइट को इल्यूमिनेट करता है और कौन सा नहीं करता है। तो कोलाइडल के बारे में बोल रहे हैं कि पार्टिकल, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है कि पाथ ऑफ लाइट एक में विजिबल हो रहा है एक में नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई लाइट दिख ही नहीं रही है इस गैप में, यहाँ पे कोई लाइट नहीं दिख रही है और यहाँ पे लाइट दिख रही है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ये यहाँ पे दिया है कि ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट एंड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बट दिस पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एट as observed in activity 2.2, this scattering of beam of light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect, ठीक है।
दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे पार्टिकल्स है, मान लो सॉल्यूशन के जैसे है, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, तो जैसे लाइट का जो रे आ रहा है वो इससे टकरा नहीं पाता है, तो लाइट का पाथ इल्यूमिनेट नहीं हो पाएगा, वो साफ ऐसे पार हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे कोलाइडल की बात होती है तो कोलाइडल के पार्टिकल भले दिख नहीं रहे बट इतने बड़े हैं जो कि लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो लाइट इसमें आके टकराती है, इधर चले जाएगी, फिर ये दूसरे पार्टिकल से टकराएगी, इधर आएगा, फिर ऐसे इस तरह से मूवमेंट होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइट पार्टिकल मूव करेंगे तो पाथ जो होता है इल्यूमिनेट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे इसको बोल रहे टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, फोटोग्राफी में जो फॉरेस्ट ये सब का फोटोग्राफी होता है उसमें बहुत अच्छा से टिंडल इफेक्ट कभी कभी दिखता है कि सनलाइट आ रहा है ऊपर से, इसमें भी बुक में भी शायद फोटो दिया है। The Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. मतलब तुम देखे होगे कि घर का रोशनदान है, रोशनदान मतलब जहाँ से धूप आता है, जादू वाली मूवी देखे थे उसमें आती है धूप ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में बहुत सारे पार्टिकल तुमको दिखेंगे कि घूम रहे हैं इस तरीके से, और ये एक जगह पे आके फोकस होता है, ऐसे जमीन पे लाइट दिखेगा और ये यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल घूम रहे होंगे। तो ये भी इस तरह से तुम देख सकते हो, इसमें भी कोलाइडल मतलब ये लोग जो लाइट है स्कैटर कर दे रहे हैं लाइट को, इसलिए ये पाथ विजिबल हो रहा है तुमको, नहीं तो अदरवाइज लाइट तो ऐसे तुम्हारे रूम में सब तरफ से आ रही है, बट पाथ विजिबल सब जगह पे नहीं है, पाथ विजिबल वहीं पे हो रहा है जहाँ पे ये स्कैटर कर दे रहे हैं इसको, तो ये पूरा ऐसा रे ऐसा टॉर्च के जैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल तुम लोग से पूछ सकता है एग्जाम में कि सॉल्यूशन ये छोड़ देगा जगह पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट बट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क विल शो टिंडल इफेक्ट, ये चीज याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल दिया है, ये फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ से ऊपर से लाइट आ रहा है बट ये पाथ लाइट का विजिबल है, ये सब जो पाथ यहाँ पे दिख रहा है लाइट टॉर्च के जैसा एक बन रहा है। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। In the forest, mist contain tiny droplet of water which can act as particle of collide dispersed in air. ठीक है, which act as particle of collide dispersed in air। देखो यहाँ पे मिस्ट कंटेन, मिस्ट मतलब क्या होता है पता ही है, फोग टाइप का चीज होगा। कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, उसमें टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर रहते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल के जैसा एक्ट करते हैं और लाइट को स्कैटर करना चालू कर देते हैं। अब प्रॉपर्टीज, हम लोग को कोलाइडल का प्रॉपर्टी देखना है, कोलाइड्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। तो सबसे पहले हेट्रोजीनियस है, इट सीम्स दैट कोलाइड्स आर होमोजीनियस मिक्सचर बट दे एक्चुअली आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये बात याद रखना। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई, मतलब इतना छोटा रहता है कि उसको नेकेड आई से तुम नहीं देख पाओगे, बट इतना भी छोटा नहीं रहता है कि वो लाइट को स्कैटर ना कर पाए सॉल्यूशन के जैसे, बट दे कैन, मतलब वो छोटे हैं बट इतना भी छोटा नहीं है कि तो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाए, लाइट को वो स्कैटर कर देते हैं लेकिन नेकेड आई से देख नहीं पाते। ठीक है, बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। देखो सस्पेंशन में क्या होता था कि दे यूज टू सेटल डाउन, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता था, बट जो ये है वो सेटल डाउन नहीं हो रहा है, कोलाइडल का पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, कोलाइड क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। चलो ये समझ में आ गया। इसके बाद हाँ, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, लाइक तुम एक सीव ले लोगे और सीव लेके तुम ऐसे मिल्क को पोर करोगे, तो यहाँ पे जब मिल्क कलेक्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यदि कुछ कचरा वहां गिरा नहीं है तो मतलब मिल्क का कुछ सेपरेट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि तुम एक फिल्टर लिए और मिल्क को ऐसे पोर कर दिए तो पूरा यहाँ पे तुम्हारा पनीर ऊपर जमा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसको तुम एक बार उसमें विनेगर और ये सब ऐड करके तुम इस तरीके से यदि फिल्टर करोगे तो यहाँ पे पनीर तुमको मिलेगा, क्योंकि उस समय कोलाइड क्या हो गया तुम्हारा, मतलब डिस्टर्ब हो गया, अनस्टेबल हो चुका है, लेकिन ऐसे में अभी स्टेबल है तो स्टेबल में नहीं हो पाता है। ठीक है,
चलो ये हो गया। अब कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। देखो डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पता रखना है कि मीडियम मतलब जिसमें डिस्पर्स्ड हो रहे हैं जो पार्टिकल्स है, जैसे मिल्क में मिल्क का एग्जांपल लो या फिर कोई और भी एग्जांपल लो, तो उसमें जो पार्टिकल जो मेन मीडियम है, एक्चुअल जो मीडियम है, पनीर तुम निकाल लिए मिल्क से तो वाटर सिर्फ बच गया, तो वो उसका मीडियम हो गया डिस्पर्स्ड डिस्पर्सन मीडियम, और जो फेज था वो पनीर हो गया तुम्हारा। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन ए कोलाइडल फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नॉन ए डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जो वहां पे सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज। और मीडियम मतलब जो जगह दिया है इसको डिस्पर्स करने का, ठीक है। यदि वाटर है तो वो वाटर उसको जगह दिया है अपने में डिस्पर्स्ड होने का, ठीक। तो सपोज ये वाटर है, ब्लू वाला वाटर है, तो रेड उसमें ऊपर सस्पेंडेड है, तो डिस्पर्स्ड फेज हो गया तुम्हारा रेड वाला, और ब्लू वाला है तुम्हारा मीडियम, ठीक। अब कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्टेट। स्टेट के हिसाब से इसको करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं क्लोराइड्स को। ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, मतलब डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के का क्या नेचर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं क्लासिफाई कोलाइड्स को। तो फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी वेरी कॉमन इन डे टू डे लाइफ। देखो जैसे ये डिस्पर्स्ड फेज ले लिया यहाँ पे और डिस्पर्सिंग मीडियम ले लिया। डिस्पर्सिंग मीडियम यदि गैस हो, ठीक, और उसमें लिक्विड तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है, तो कैसा होगा? फॉग होगा। फॉग जो हम लोग देखते हैं पूरे स्ट्रीट में व्हाइट व्हाइट एकदम दिखता है, मतलब ब्लर दिखता है हर कुछ, तो उसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल सस्पेंड हो रहा है। तो वाटर क्या है? एक्चुअल में वाटर लिक्विड है, और लिक्विड कहाँ सस्पेंड हो रहा है? एयर में सस्पेंड हो रहा है। जो हवा में है वहां पे लिक्विड के कण आ गए, तो सब कुछ ब्लर दिखता है। फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, और इसको एरोसोल बोलते हैं। ये सब एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देगा कि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो क्या होगा? ऑप्शन दे देगा तुमको एरोसोल, इस तरीके से चार ये फॉर्म, ये सब ऑप्शन दे देगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा सॉलिड और गैस, ठीक है। सॉलिड और गैस क्या बनेगा? सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज, याद रखना है डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो भी एरोसोल बनेगा। जैसे स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो ये सब क्या बनाते हैं? इस एरोसोल बनाते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े होगे एरोसोल के कारण पॉल्यूशन हो रहा है। गैस और लिक्विड, देखो डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, इससे क्या बनता है? फोम बनता है, शेविंग क्रीम देखे होगे घर पे, ठीक। अब लिक्विड और लिक्विड दोनों लिक्विड है, मतलब लिक्विड में ही लिक्विड तुम्हारा है, तो ये क्या हो गया? इमल्सन। इमल्सन मतलब मिल्क, एग्जांपल इसका मिल्क है, फेस क्रीम है, मिल्क में दोनों चीज लिक्विड में ही है, ठीक है। लिक्विड लिक्विड तो इमल्सन बन जाता है, ये याद रखना। पेंट में भी होता है, घर में जो पेंट लगाते हैं पेंट भी इमल्सन होता है। सॉलिड लिक्विड सोल बनता है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज तुम्हारा सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, तो वो क्या बनता है? सोल। मड इसका एग्जांपल दिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया है। गैस और सॉलिड, ठीक है। गैस किसमें? गैस तुम्हारा सॉलिड है डिस्पर्सन मीडियम, और गैस है तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज, इसका भी नाम होगा फोम। जैसे फोम हो गया, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस स्टोन। उसके बाद लिक्विड, सॉलिड, जेल। लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड, तो ये बनाता है जेल, ठीक है। जेल, जेली, चीज, बटर, ये सब क्या है? सब है इसका एग्जांपल, जेल का एग्जांपल है। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया डिस्पर्स्ड फेज, और सॉलिड हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम। सॉलिड में लिक्विड है, और लिक्विड सॉलिड, सॉलिड क्या हो गया? सॉलिड सोल जिसको बोलते हैं। जैसे कलर्ड जेम स्टोन देखते हैं, जो अंगूठी पहनते हैं हम लोग, लाल पीला ये सब रेड रहता है, वो सॉलिड सोल का एग्जांपल हो गया। पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल, ये सबसे ऑप्शन दे देगा। और ये मिल्की ग्लास और कलर्ड जेम स्टोन जो है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है सॉलिड सोल का। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है ये टेबल को। चलो इसके बाद आता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर्स के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स के कंपोनेंट को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स
we have learned that most of the natural substances are not chemically pure. ठीक है, ये बात अब हम लोग को पता चल चुकी है कि केमिकली प्योर का मतलब क्या होता है। केमिकली प्योर मतलब सिर्फ एक तरह का केमिकल यहाँ पे है, यदि इस एक से ज्यादा केमिकल मिक्स हो रहे हैं आपस में तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर, मतलब एक मिक्सचर से उसको सेपरेट करना है। जैसा पता है मिक्सचर लिखा हुआ है तो इसमें एक से ज्यादा चीज मिला हुआ है। सो आवर गोल इज टू सेपरेट द इंडिविजुअल एंटिटीज, ठीक है, जो जो भी चीजें इसमें मिली हुई हैं सबको अलग करना है। तो सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो एक एक कंपोनेंट का स्टडी यदि करना है तो सेपरेशन प्रोसेस सही है। सेपरेशन क्या करता है, स्टडी को इजी बना देगा। एंड द हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in day-to-day life. Sometimes special technique have been used for the separation of component of a mixture. बोला जा रहा है heterogeneous mixture से separate करना easy है, तो simple physical format फिजिकल स्टेप्स यूज करके जो घर पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, चावल है, चावल से कंकड़ निकालना है या दाल से स्टिक निकालना है, कुछ भी जो भी एडल्टरेंट है उसको थोड़ा बाहर करना है। कभी कभी मिट्टी आ जाता है या चावल में जला हुआ चावल आ जाता है तो उसको बाहर करना रहता है, तो हम लोग हैंड पिकिंग का यूज करते हैं। आटा मतलब फ्लोर जो होता है, फ्लोर उससे तुमको साफ करना है तो उसको सीविंग सीविंग यूज करते हैं, सीविंग सीव कर देते हैं उसको, ठीक है। फिल्ट्रेशन, कपड़ा बांध के या फिर बहुत कपड़ा से उसमें तुम पार करो सॉल्यूशन को, जो भी तुमको फिल्टर करना है, ठीक है, तो ये कर सकते हो। उसके बाद आता है कि समटाइम्स स्पेशल टेक्निक, कुछ स्पेशल टेक्निक्स का भी यूज करते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। देखो, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट दैट इज डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, मतलब ब्लू और ब्लैक इंक से तुम कलर्ड कंपोनेंट कैसे, उसका जो डाई है मतलब क्यों वो ब्लू दिख रहा है, क्यों वो ब्लैक दिख रहा है, तो हाउ यू विल सेपरेट द थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्टिविटीज ये है। तो इसको क्या करना है कि एक बीकर लेना है, उसको पानी से भर देना है, हाफ हाफ पानी से भर देना है। फिर एक वॉच ग्लास को बीकर के माउथ पे रख देना है, ठीक है, वॉच ग्लास को बीकर के माउथ पे रख देना है। फिर उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक डालना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक डालना है वॉच ग्लास के ऊपर। वॉच ग्लास, ये ग्लास शीशा का बना हुआ रहता है और इसके ऊपर तुम इंक डाल दिए, यहाँ पे पानी रख दिया, ठीक है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, अब बीकर को हीट करना है। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, देखो इंक को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, तो इसको इसके स्टीम, इसके वेपर से हीट कर रहे हैं। यू विल सी द इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस विद द वॉच ग्लास। देखो, तो इसको जब हीट कर रहे हैं ना तो इवापोरेशन हो रहा है, वॉच ग्लास से इवापोरेट कर रहा है चीज। So you will see that evaporation is taking place from the watch glass. Continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you not see further change on the watch glass. मतलब तब तक हीट करना है जब तक यहाँ से इवापोरेशन हो रहा है, उस टाइम पे बंद कर देना है जब तुम्हारा इवापोरेशन वहां पे रुक जाए। ठीक, ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या किया कि डायरेक्ट हीट में दिए बिना उसको हीट कर दिया, किससे, वेपर से, वेपर वाटर वेपर से उसको हीट कर दिया, ठीक है, वाटर पेपर से हीट कर दिया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिया होगा, ये पूछ रहा व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास से क्या इवेपोरेट हुआ होगा। तो इज देयर ए रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में क्या बचा रही है सब। देखो यहाँ पे लिखा वी फाइंड द इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। तो इंक क्या होता है, बेसिकली वो डाई और वाटर का मिक्सचर होता है। तो तुम यहाँ पे वाटर रखे हो और यहाँ पे वॉच ग्लास रखे हो, इसमें इंक डाल दिया हो, तो जब ये वाटर इवापोरेट होना चालू हुआ या हीट होना चालू हुआ तो ये वाटर भी इवापोरेट होने लग गया, ठीक है। तो ये इवापोरेट हो गया। सो दस वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट। देखो वोलाटाइल मतलब होता है जो उड़ जाए, लाइक तुम जो नेल पेंट रिमूवर यूज करते हो उसको अपने नेल पे लगा के छोड़ दोगे या हाथ पे कहीं पे गिर जाएगा या जमीन पे कहीं पे गिर जाएगा तो वो अपने आप गायब हो जाता है। गायब हो जाता है इन द सेंस कि वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, वो इवापोरेट होकर इन्वायरमेंट में चला जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते ही वो बॉयल कर मतलब इवापोरेट हो जाता है। और होता क्या है कि वो हम लोग को कूलिंग सेंसेशन देता है। जब हम लोग नेल पेंट रिमूवर को हम लोग अपने नेल पे अप्लाई करते हैं या हाथ पे गलती से लग जाता है तो वो क्या करता है, वो कूलिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग सेंसेशन देता है। क्यों, क्योंकि वहां का जो एनर्जी था उसको एब्जॉर्ब करके वो ऊपर हवा में इवापोरेट हो जाता है, तो इसलिए हाथ में हम लोग को कूलिंग इफेक्ट लगता है।
ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि वी कैन सेपरेट वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब मान लो दो चीज है, एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल कंपोनेंट से हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि उसको एयर में एक्सपोज करोगे तो वो अपने आप हवा में चला जाएगा। ठीक है, वोलेटाइल है तो उड़ जाएगा। और फ्रॉम तो नॉन वोलेटाइल चीज जो है वो तुम्हारे इसमें बचा रह जाएगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल चीज तुम्हारे कंटेनर में बचा रह जाएगा। मान लो यहाँ पे मिक्सचर है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का, तो वोलेटाइल विल इवापोरेट, ठीक है, और ओनली नॉन वोलेटाइल विल स्टे इन द कंटेनर। तो यहाँ पे वोलेटाइल जैसे वोलेटाइल जो हो रहे हैं उनको उड़ने का मतलब स्पीड को यदि फास्ट करना है तो उसको हीट करते हैं, हीट कर देंगे तो क्या होगा, हीट करने से क्या होता है ना कि वो छूट जाता है। ठीक है, मतलब जो इवापोर वोलेटाइल चीज है वो हवा में चला जाएगा, बट जो नॉन वोलेटाइल है वो वहीं पे रह जाएगा। चलो, ये समझ में आ गया। हेलो, कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, देखो, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग जो मिल्क लेने जाते हैं मिल्क पार्लर में, तो वहां पे क्या होता है, फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क मिल रहा पॉलीबैग या टेट्रा पैक में आराम से अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट, मतलब सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट अवेलेबल है। अब यहाँ पे बोला गया कि फुल क्रीम मिल्क लेना है टेस्ट ट्यूब में और सेंट्रीफ्यूग करना है। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, एक एपरेटस होता है, इस तरीके का एक एपरेटस होता है। इसमें टेस्ट ट्यूब लगाने के लिए ना, मतलब जगह बना हुआ रहता है कि इसमें तुम टेस्ट ट्यूब को लगा सकते हो, इस तरह से टेस्ट ट्यूब इसमें फंसते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में मिल्क को ऐड करने बोला गया है और ये मशीन को चलाने बोला है। इस मशीन में एक मोटर लगा रहता है जो ये टेस्ट ट्यूब को स्पिन करता है, बहुत फास्ट स्पिन करता है। ठीक है, सो if the centrifuging machine is not available you can do activity using milk churner। मिल्क चर्नर होता है, वो घर पे देखे होगे पुराने जमाने पे यूज होता था, लकड़ी का इस तरीके का रहता था और इसमें ऐसा बना हुआ रहता था, घर पे रहता है ये। ठीक है, लोग इसका यूज करते हैं और इससे दूध को मतलब चर्न किया जाता है घी बनाने के लिए। सो इफ यू हैव मिल्क डेयरी नियर बाय विजिट इट एंड आस्क सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, पनीर कैसे बनाते हैं या मिल्क कैसे बनाते हैं ये तुम देख सकते हो, एक एक्टिविटी दिया हुआ है। तो मिल्क चर्नर इसको बोला जाता है, इसको मिल्क में डाल के इसको हाथ से घुमाया जाता है। ठीक है, इसको हाथ से घुमाया जाता है। अब देखो सम टाइम क्या होता है, सम टाइम द सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड आर वेरी फाइन वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। मतलब देखो इतना छोटा है पार्टिकल, सेपरेट कर रहा है, मान लो ये कपड़ा रख दिया या फिर फिल्टर पेपर रख दिए, तो इस फिल्टर पेपर से हमको पास कराना है। ठीक है, इस फिल्टर पेपर से हमको पास कराना है, तो हम इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा है ना कि यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, सब कुछ नीचे आके कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिल्टर पेपर से हम लोग नहीं उसको सेपरेट कर सकते, तो उसके लिए वैसा मिक्सचर, जैसे मान लो मिल्क से तुमको कुछ सेपरेट करना है, मिल्क से पनीर निकालना है, तुम मिल्क को यहाँ पे पोर किए तो यहाँ पे तुमको नीचे सारा मिल्क मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मिल्क जनरली बिहेव लाइक होमोजीनियस बट इट इज हेट्रोजीनियस। ठीक है, मिल्क पानी के जैसा बिहेव करता है, बट मिल्क में बहुत चीज रहता है, अदरवाइज लोग पानी ही पी लेते, कोई दूध पूछता भी नहीं। सो तो ऐसा जो मिक्सचर है, जैसा मिक्सचर में सेपरेशन हैंड पिकिंग और ये सब से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। जो फिल्ट्रेशन से नहीं फिल्टर हो पा रहा है उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल मतलब जो थोड़ा वजनदार है, ठीक है, डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप एंड स्पन व्हेन स्पन रैपिडली। मतलब जब किसी चीज को तेज से हम लोग घुमाते हैं ना, बहुत स्पीड से जब घुमाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा लाइट पार्टिकल, जो डेंसर पार्टिकल भारी वाला पार्टिकल, वो नीचे आ जाता है, जो लाइट है उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो अब एप्लीकेशन क्या क्या है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। देखो ब्लड में हम लोग बोलते हैं कि ब्लड में बहुत सारा कंपोनेंट है, जैसे WBC, RBC। ठीक है, तो जब ब्लड तुम्हारा निकलता है, हाथ वाथ कटा होगा अभी तक, तो उसमें क्या होता है कि जो कट से ब्लड आता है तो उसमें हम लोग को कहीं WBC RBC प्लेटलेट्स तो ऐसे दिखता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको मतलब सेपरेट करना पड़ता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के उसमें हम लोग को सारा कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूग उसको करेंगे ना, तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट है WBC RBC ये सब है, वो सब नीचे सेटल होने लगेगा।
ठीक है, और ऊपर तुम्हारा कंपोनेंट आ जाएगा प्लाज्मा का। चलो, तो यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क एंड यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। देखो वॉशिंग मशीन में भी है, कपड़ा को स्क्वीज करने के लिए यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। जो वॉशिंग मशीन का वो वाला चैम्बर है जिसमें कपड़ा को ड्राई करते हैं, ठीक है, वो भी घूमता है बहुत ज्यादा, तो वो भी तुम बोल सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें। ठीक है, देखो अब हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। दो लिक्विड है जो आपस में इमिसिबल है, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए आता है इमिसिबल लिक्विड, मतलब देखो जो तेल और पानी है, ऑयल और वाटर, वो कभी आपस में मिलता नहीं। ठीक है, ऑयल और वाटर आपस में कभी क्या होता है, मिलता नहीं है। तो यहाँ पे ऑयल का लेयर है और यहाँ पे वाटर का लेयर है। तो ऑयल का लेयर ऊपर आ गया, और ये जो एपरेटस देख रहे हो ग्लास का है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इसमें क्या करते हैं कि अपने दो फिंगर को इधर इस तरफ से रखते हैं, एक फिंगर इस तरफ से और दूसरा फिंगर इस तरफ से रखते हैं। ठीक है, और पूरा हाथ तुम्हारा ऐसे रहेगा इसको, और यहाँ पे भी इस तरीके से इसको दो फिंगर इधर क्रॉस करते हैं, दो फिंगर इधर क्रॉस करते हैं, और फिर इसको गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, और बाद में क्या करते हैं कि देखते हैं कि छोड़ देंगे इसको स्टैंड में लगा के, तो क्या होगा कि नीचे जो डेंसर मीडियम है, डेंसर लेयर है, वो यहाँ पे आके जमा नीचे आ जाएगा और उसके ऊपर एक लेयर फ्लोट करना लगेगा। फिर धीरे से हम क्या करते हैं, ये स्टॉप कॉक को खोलते हैं, तो ये वाला जो लेयर है ना, वो यहाँ से लीक आउट करने लगता है, यहाँ से ड्रॉप 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 वाइज सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला लेयर जब यहाँ पे आएगा, ये ड्रॉप गिरने का बारी आएगा, तब हम इसको बंद कर देंगे। तो दोनों लेयर हम लोग का सेपरेट हो जाएगा इमिसिबल लिक्विड में। ठीक है, चलो अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने में यूज होगा। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, मतलब मेटलर्जी पढ़ोगे क्लास 10 में, शायद तुम लोग पढ़ भी लियो केमिस्ट्री में। तो एक्सट्रैक्शन जब करते हैं ना आयरन का, उसके ओर से, आयरन ओर से जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड एंड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। मतलब स्लैग हो गया जिसका हमको यूज नहीं है, तो स्लैग ऊपर आ जाएगा, और जो मोल्टन आयरन जिसका यूज है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई फनल टाइप का लगा के रखेंगे, और जिससे मेरा वो मोल्टन आयरन कलेक्ट हो जाएगा और स्लैग ऊपर में बचा रह जाएगा। तो सेम प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। The principle is that immiscible liquid separate out in layer depending on their density। देखो डेंसिटी का बात बोल रहा है, मतलब डेंसिटी का बात मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी मतलब हो गया ना कि तुम्हारा मास बाय वॉल्यूम में हम लोग डेंसिटी को दिखाते हैं। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम कि कितना वेट, कितना मास है और उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, मास को मान लो तुम केजी में लिखा रहे हो और वॉल्यूम को मीटर क्यूब या लीटर में लिखा रहे हो। तो 1 लीटर, जैसे मान लो 1 लीटर वाटर का वेट होता है तुम्हारा 1 kg। 1 लीटर वाटर तुम लेते हो ना, तो उसका वेट होता है 1 kg। तो उसके इसलिए वाटर का डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1/1, 1 kg/1 लीटर। ठीक है, तो 1/1 हो जाएगा। तो वाटर का डेंसिटी हम लोग 1 मान के चलते हैं। ठीक है, वाटर का डेंसिटी हम लोग 1 kg/लीटर मान के चलते हैं। इसीलिए बोलते हो दुकान में जाके कि 1 किलो दूध दे दीजिए, और मतलब 1 किलो दूध दीजिए या 1 लीटर दूध दीजिए, तो मोर और लेस दोनों सेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी वाटर ही है, मिल्क भी एक तरह से देखा जाए तो मेजोरिटी उसमें वाटर है, तो दोनों सेम ही आता है। ठीक है, चलो डेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया। जैसे 1 किलो वाटर है और 1 लीटर वाटर है, तो दोनों मतलब उसका वॉल्यूम को उसके वेट से डिवाइड करना है, मतलब मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डेंसिटी मिल जाता है। नाउ हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। साल्ट भी व्हाइट होता है और कैम्फर भी व्हाइट होता है। सपोज नेफ्थलीन बॉल है, कैम्फर के जगह हम नेफ्थलीन बॉल रख दिए, तो वो भी क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, व्हाइट होता है। नेफ्थलीन बॉल देखे हो ना, वो भी व्हाइट होता है। ठीक है, और कैम्पर भी व्हाइट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि कैम्फर डायरेक्टली गोज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस चला जाता है। मतलब व्हेन वी कीप नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स को हम लोग अपने क्लोथ्स में डाल के रख देते हैं, फिर बहुत दिन के बाद जाके देखते हैं तो वहां पे कुछ रहता नहीं है, बस खुशबू रह जाता है, वहां पे कोई स्मेल आता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड नेफ्थलीन बॉल्स तुमने वहां छोड़े थे वो वोलेटाइल था और डायरेक्टली गैस में चला गया, लिक्विड में नहीं गया। लिक्विड में जाता तो तुम्हारे कपड़े गीले हो जाते,
बट वो गीला नहीं हुआ कपड़ा, वो डायरेक्टली चला गया तुम्हारे एयर में चला गया, हवा में चला गया, ठीक है, गैसियस फॉर्म में चला गया। तो अब क्या हो गया, वो सबलाइम कर गया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। देखो तो यहाँ पे बोला कि सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन ए sublimable volatile component, ठीक है, sublimable volatile component from a non sublimable impurity, the sublimation process is used। मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे देख रहे हो कि एक कंपोनेंट जो है, जो सॉल्ट है, वो सबलाइम नहीं करता है। तुम डब्बे में सॉल्ट को भर के रखते हो, सॉल्ट का सॉल्ट ही बना रहता है सालों सालों तक। लेकिन यदि वहां पे तुम कैम्फर रखोगे तो कैम्फर उड़ जाएगा, बोलते हैं अच्छे से कवर करके रखो कैम्फर को, अदरवाइज कैम्फर क्या हो जाता है, हवा में चला जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा चीज दो मिला हुआ है, मिक्स किया हुआ है, कैम्फर हो गया, नफ्थलीन बॉल हो गया, तो वो लोग सबलाइम करता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होगा कि वो बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए गैसियस स्टेट में चला जाएगा सॉलिड से डायरेक्टली। तो सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड विद सबलाइम ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है और एंथ्रासीन है। तो एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन तीनों के तीनों क्या है, सबलाइम करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे मिक्सचर को हम रख दिए और ये क्या हुआ, ऊपर प्लग लगा दिए, कॉटन प्लग। यहाँ पे कॉटन प्लग नहीं लगाते ना, तो ये क्या होता है कि हवा में चले जाता है, यहाँ पे ये जमा नहीं होता, इस तरीके से कलेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये प्लग लगा दिए। चाइना डिश है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड साल्ट है, इसको हीट कर दिए। हीट कर देने से क्या होगा, जो प्रोसेस नेचुरली बहुत स्लो हो रहा है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े में नैप्थलीन बॉल डाल के रख दिए तो कम से कम 1 साल तक वो काम करेगा अपना। लेकिन यदि उसी को हीट करना चालू कर दोगे, हीट करोगे, तो वो जल्दी ही सबलाइम कर जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा नैप्थलीन बॉल, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद इज द डाई इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डाई तुम यूज करते हो, डाई मतलब इंक में जो डाई यूज होता है, क्या वो सिर्फ ब्लैक कलर का रहता है। तो यहाँ पे इसको कैसे सेपरेट करने के लिए बताया कि एक थिन स्ट्रिप लेना है पेपर का, फिल्टर पेपर का। फिल्टर पेपर इज समथिंग डिफरेंट देन नॉर्मल पेपर। फिल्टर पेपर लैब में यूज किया जाता है, ठीक है, लैब में यूज करते हैं। फिर बोला गया कि एक लाइन ड्रॉ कर देना है, पेंसिल का यूज करके एक लाइन ड्रॉ कर देना है 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर इज, नीचे के लाइन से, मतलब ये डिस्टेंस बोल रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक देना है, और वहां पे एक सेंटर लाइन, सेंटर ऑफ द लाइन, जो लाइन तुम ड्रॉ किए उसके सेंटर में एक ड्रॉप इंक डाल दो। लेट इट ड्राई, ड्राई कर दो उसको। अब लोअर द फिल्टर पेपर इनटू जार और अ ग्लास बीकर टेस्ट कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑफ पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। मतलब वाटर लेवल के जस्ट ऊपर है ये इंक का लेवल, ठीक है, वाटर लेवल से जस्ट ऊपर है। और और क्या बोला है कि द ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट ड्रॉप ऑफ इंक, हाँ। अब वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। मतलब बोला वाटर राइज करना है, तो वाटर जैसे जैसे राइज करेगा पेपर में, ऊपर ऊपर जाएगा वाटर, तो देखना है ऑब्जर्वेशन, तुमको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ पूछा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज वाटर लेवल राइजेस, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करोगे तो तुमको पता चलेगा। द इंक दैट वी यूज हैज अ वाटर एज द सॉल्वेंट। देखो जो इंक हम यूज करते हैं पेन में ना, उसमें वाटर क्या रहता है, सॉल्वेंट के जैसा रहता है। और डाई इज सॉल्युबल इन इट, मतलब डाई को डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में और उसके बाद उसको रिफिल या पेन में फिल कर देते हैं, ठीक है, पेन या रिफिल में हम उसको फिल कर दिए। तो अब क्या हुआ कि जब हम इंक को लिए हैं, ठीक है, और इसको पानी के जस्ट ऊपर रखे, तो यहाँ पे जैसे पानी ऊपर जाना चालू होगा, वाटर तुम्हारा ऊपर जाना चालू होगा, तो इस कंपोनेंट में जो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होगा ना, वाटर उसको लेते हुए अपने साथ चला जाएगा, ठीक है, वाटर उसको लेते हुए अपने साथ चला जाएगा। सो एज लॉन्ग द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर में जितना ऊपर वाटर चढ़ेगा, इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल। देखो तो ये डाई पार्टिकल को लेके ऊपर चला जाएगा। यूजुअली a dye is a mixture of two or more color। डाई क्या होता है, डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर soluble इन वाटर राइजेस फास्टर एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड। देखो तो जो इंक यूज कर रहे हैं उसमें डाई रहता है, और डाई में बोला कि दो या उससे ज्यादा कलर मिक्स रहता है। तो दो या उससे ज्यादा कलर जब मिक्स है वहां पे, तो क्या कर सकते हैं कि वाटर में, मतलब हर कलर की सॉल्युबिलिटी अलग होगी। जैसे तुम्हारे ही फ्रेंड्स है, तुम्हारे फ्रेंड सब अलग अलग होंगे, अलग लोग, ठीक है। इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मीटिंग खत्म हो रहा है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना।